अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने इंटर कर लिया है, अगर आपने मैट्रिक कर लिया है और ये वीडियो आपके लिए है, अम्मी अब्बू को भी दिखाइएगा, अम्मी अब्बू को साथ बिठाएं ताकि उनको भी समझ आए कि ये क्या हम लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसी कॉलेज के बारे में। तो इसी कॉलेज का असल मकसद क्या है, मैंने क्यों बनाया था इसी कॉलेज, बनाने का असल मकसद क्या था। देखिए, आपने इंटर किया है, आपने इंटर किया तो आप सीधा जाएंगे डिग्री प्रोग्राम के अंदर। आप स्टार्ट करेंगे HND से, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर तो आपने मैट्रिक किया है तो आप स्टार्ट ले सकते हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन डिप्लोमा से। 2 साल का है। पाकिस्तान के 8 इंक्यूबेटर्स में आप ये काम कर सकते हैं। 8 के 8 इंक्यूबेटर्स में बैठ के ऑन साइट आप 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं कि इंटर की इक्विवेलेंसी मिल जाएगी आपको। अच्छा, अब इंटरनेशनल फाउंडेशन डिप्लोमा करने का असल मकसद क्या है। देखिए, इंटर तो आपने करना ही है, इंटर सबने करना है। तो भाई, अगर इंटर करना है तो भी ये वाला कर लेना, आप इंटरनेशनल फाउंडेशन डिप्लोमा ही कर लें। इसमें आपको मिल रहा है इंक्यूबेशन 2 साल के लिए, इसमें आपको मिल रही ब्रिटिश एजुकेशन का पाथवे मिल रहा है। अच्छा, ब्रिटिश एजुकेशन करेंगे, उसमें क्या फ़ायदा है। उसमें फ़ायदा ये कि एग्ज़ाम नहीं होता उसके अंदर, वो असाइनमेंट बेस्ड होता है। उसमें कन्वीनियंस ज़्यादा है। उसमें डेली के 9 घंटे नहीं लगाने आपने लगाना है डेली का 3 घंटा अपने इंटरनेशनल फाउंडेशन डिप्लोमा के ऊपर। बाकी के 8 घंटे लगाने हैं आपने इनक्यूबेटर के अंदर। तो पैसे बनते हैं इंक्यूबेशन के फ्लो से। अच्छा, फिर एक और पॉइंट बताता हूँ आपको। एक और पॉइंट ये है कि डिग्री प्रोग्राम फ्यूचर की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे भी लीड करता है। तो जिन लोगों ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काम करना है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ब्लॉकचेन में काम करना है, मशीन लर्निंग पे करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो आपके 5 साल का पाथवे है। 5 साल के बाद आप एक बहुत एक्सपेंसिव रिमोट जॉब पे लैंड कर सकते हैं, या यूके में, कनाडा में, अमेरिका में जॉब कर सकते हैं। वहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पे इनकी है बहुत ज्यादा जॉब। इवन के पाकिस्तान में बैठ के रिमोट जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का सिर्फ एक मसला है कि ये अमेजोन की तरह शॉर्ट टर्म स्किल नहीं होता, यह है लॉन्ग टर्म। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिलिकॉन वैली में फॉर एग्जांपल आपको जॉब मिल जाती है और पाकिस्तान से बैठ के मिलेगी। रिमोट जॉब है, पाकिस्तान से करेंगे, लेकिन वो कहते हैं जी डिग्री चाहिए। तो डिग्री इंपॉर्टेंट है जब आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाते हैं। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मैंने पूरा इसी कॉलेज के अंदर पूरा पाथवे बनाया हुआ है कि जो भी कंप्यूटिंग साइंस करेगा इसी कॉलेज के अंदर, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के सारे प्रोग्राम भी करेगा। अच्छा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाएंगे तो आपको लगेंगे 5 साल, लेकिन बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे फिर आप उसके बाद। लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसे कैसे बनेंगे। शॉर्ट टर्म में पैसे बनेंगे आपके स्किल लर्निंग से। तो स्किल बेस्ड लर्निंग जो है वो आपको इंक्यूबेशन में मिल जाएगा। तो एक तरफ आप डिग्री प्रोग्राम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्किल बेस्ड लर्निंग भी कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म का भी मसला हल हो गया, लॉन्ग टर्म का भी मसला हल हो गया। अच्छा, अब आइए दूसरे क्या मसले हल हो रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में टिपिकल एजुकेशन में ये हो रहा है कि बच्चा 23 साल का हो जाता है। जब वो डिग्री करके फारिग होता है, निकलता है, मार्केट में रजनीकांत की तरह उतरता है, वो ये समझता है बॉस हेलीकॉप्टर लेकर आएगा मुझे लेने के लिए, रेड कार्पेट बिछाया जाएगा मेरे लिए। जब वो मार्केट में उतरता है तो इतने चपेड़े पड़ते हैं, उसको पता लगता है कि भाई मैं तो 30,000 रुपये से ज्यादा तो नौकरी नहीं मिलने वाली मुझे। तो अब वो 30,000 40,000 से नौकरी स्टार्ट करता है। 1,00,000 1.5 लाख रुपए तक पहुंचते पहुंचते वो 28, 29, 30 साल का हो जाता है। तब के जाके उसकी शादी होती है। तो पूरा पाथवे हमारा 8 साल स्लो चल रहा है। इसको स्पीडअप करने के लिए मैंने जो सोल्यूशन निकाला वो ये है कि अम्मी अब्बू को बोला, भाई 17 साल का बच्चा आप हमारे हवाले कर दें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। नंबर 1, हमने इसकी डिग्री का मसला हल कर दिया, हमने इसका पैसे कमाने का मसला हल कर दिया। ये 18-19 साल की उम्र में जैसे सेमेस्टर 2 कंप्लीट करेगा ये पैसे कमा रहा होगा 70% लाइकली। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्किल बेस्ड लर्निंग इंक्यूबेशन हमारे डिग्री प्रोग्राम या एजुकेशन का हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद अगर इसने इंग्लैंड जाना है तो ये इंग्लैंड चला जाएगा। इंग्लैंड में अपना अंडर ग्रेड कंप्लीट करेगा। इंग्लैंड में अंडर ग्रेड कंप्लीट करने के बाद वहां पे 5 साल गुजारेगा और ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करेगा। तो हमने इसका पासपोर्ट का मसला हल कर दिया, हमने इसका शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का मसला हल कर दिया, हमने इसका लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने का मसला हल कर दिया, और हमने इसका पासपोर्ट का मसला हल कर दिया, और हमने इसकी शादी का मसला भी हल कर दिया। ये अब 24-25 साल की उम्र में शादी कर लेगा, बजाय ये कि ये 30 साल की उम्र में शादी करता। तो
तो अच्छा, अब जो लोग समझना चाह रहे हैं कि जी एग्जैक्ट पाथवे क्या होगा, सुन लें आप गौर से। जिन्होंने मैट्रिक किया उनका तो फैंटास्टिक प्लान, सबसे बेस्ट पाथवे इनके लिए बनता है। उसकी वजह ये कि मैट्रिक किया, चलो बेटा आ जाओ और सीधा इंटरनेशनल फाउंडेशन डिप्लोमा कर लो, 2 साल का करो, इंटर की इक्विवेलेंसी मिल गई। अब आप आ जाओ, इसके बाद ब्रिटिश करिकुलम को अगर आप समझने की कोशिश करें, उसके बाद आता है HND, हायर नेशनल डिप्लोमा, 2 साल का ये करो। उसके बाद आखिरी साल आता है अंडर ग्रेड का, जो आप इंग्लैंड में जाके कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से करना चाहें पाकिस्तान से कर लें, इंग्लैंड से करना चाहें तो इंग्लैंड जाके कर लें। मेरा मशवरा सबके लिए कि बेटा इंग्लैंड जाओ, 10 साल गोरे के नाम, अपनी जिंदगी के 10 साल गोरे के मुल्क में गुजारो, उनसे लर्न करो, उनसे सीखो और फिर वापस पाकिस्तान आओ। ठीक है, तो ये बनता है पूरा पाथवे। तो इंटर, अच्छा अब इसमें जिन लोगों ने इंटर ऑलरेडी कर लिया है वो बेशक चाहें तो इंटरनेशनल फाउंडेशन डिप्लोमा ना करें, आप सीधा ही HND की तरफ आ जाएं, हायर नेशनल डिप्लोमा की तरफ। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए इंटर के अंदर या A लेवल के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली फिर आपको इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर करना पड़ेगा 1 साल वाला। लेकिन अगर आपने मैट्रिक किया तो फिर आप इंटरनेशनल फाउंडेशन डिप्लोमा कर लें 2 साल वाला। तो O लेवल किया है या मैट्रिक किया है, आप इंटरनेशनल फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट कर लें, इंक्यूबेशन आपको मिल जाएगा 8 शहरों के अंदर। लेकिन अगर आपने इंटर ऑलरेडी कर लिया है या A लेवल कर लिया है, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो फिर आपको एक इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर करना पड़ेगा। उसके बाद आप HND पे आ जाएं, उसके बाद अंडर ग्रेड डिग्री प्रोग्राम। इंक्यूबेशन, इस पूरी जर्नी में इंक्यूबेशन आपका पार्ट है, इंक्यूबेशन हिस्सा है। इंक्यूबेशन की जर्नी ये कहती है कि आओ बेटा इंक्यूबेटर में 8-9 घंटे बैठो, गुजारो, एक स्किल को पकड़ो, स्किल बेस्ड लर्निंग करो, आपको वो स्किल सिखाए जाएंगे। उसके बाद आपने पार्टनरशिप करनी है, अपनी एक छोटी सी माइक्रो एजेंसी खोलनी है और आपका गोल है कि आपने $1000-1500 महीने का बनाना है। अगर आप ये गोल अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो इंग्लैंड में फिर आपको और जॉब्स नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इंग्लैंड का जब वीजा अप्लाई करेंगे, आपका बैंक अकाउंट, वो जो वीजा इमिग्रेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो ऑफकोर्स इसको पूरा करेंगे, देखेंगे आपकी स्टेटमेंट, देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और फिर किसी को वीजा मिलेगा, किसी को हो सकता है ना भी मिले। वैसे आपस की बात है, इंग्लैंड का वीजा आजकल तो बहुत आसानी से मिलता है, सभी को मिल रहा है, स्टूडेंट वीजा पे इतना इशू नहीं। मैं ये बहुत पहले ये बात बोल चुका हूँ कि कोविड के बाद जितनी भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट ये होगा कि वो किसी तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट करें कि हमारे मुल्क में आओ, स्टडी करो और हमें पैसे कमाने का मौका मिले। उनके लिए इस वक्त सबसे अच्छी प्रोडक्ट है कि वो ये प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं, तो इसलिए वीजा आसानी से मिल भी जाते हैं। ठीक है जी। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करें और EC कॉलेज वालों से रब्ता करें, वो आपको गाइड करेंगे। इस वक्त 8 शहरों में टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं ऑलरेडी। जो लोग इंटरनेशनल फाउंडेशन डिप्लोमा में आना चाहते हैं 2 साल के प्रोग्राम में, आप लोग टेस्ट दें। पेशावर, पिंडी, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सारे शहरों के अंदर हमारे इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं, वहाँ आपका टेस्ट होगा। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो एक्सीलेंट। 3 घंटा एजुकेशन के नाम, 8 घंटा इंक्यूबेशन के नाम, सेकेंड सेमेस्टर के बाद पैसे बनने चाहिए। गोल ये है हमारा। और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि 5 साल के बाद अगर आपने जबरदस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेज अगर इसमें काम किया तो आपको हाई पेड जॉब्स मिल सकती हैं इसके अंदर। अच्छा, फिर EC कॉलेज के अंदर अब फैशन डिजाइनिंग भी आ रहा है, इसका भी पूरा एक ब्रिटिश एजुकेशन है, फैशन डिजाइनिंग भी है, मूवी है, मूवी मेकिंग है और काफी सारे कोर्सेज आ रहे हैं। आप एक्सप्लोर कीजिएगा, EC कॉलेज के ऊपर आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहां से। तो गोल आपको समझ आ गया। गोल ये था कि 17 साल का बच्चा जिसने 29-30 साल की उम्र में शादी करनी है वो 25 में शादी कर सके। उसका पासपोर्ट सॉर्टेड है, उसकी शॉर्ट टर्म इनकम सॉर्टेड है, उसकी लॉन्ग टर्म इनकम सॉर्टेड है। कल को फ्यूचर में वो स्किल्स नहीं करना चाहता, वो जॉब करना चाहता है, डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसको इंग्लैंड में, अमेरिका में आसानी से जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आप लोगों के करिकुलम्स होंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।